हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। ये राशि हम लोग यहाँ पर जो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं, ये रीडिंग हम करने वाले हैं मकर राशि के लिए। सो इस रीडिंग को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कुछ स्किप करते हैं तो आप कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट यूनिवर्स से जो मैसेज मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं मिस कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के मैं शुरू कर रही हूँ आपके लिए आपकी आने वाले एक हफ्ते की रीडिंग। ऑलराइट, सो यहाँ पे कार्ड्स ऑलमोस्ट मैं ओपन कर चुकी हूँ। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए। ओके। सो काफ़ी टफ समय आपका आने वाले मतलब पिछले कुछ दिनों में ऐसा रहा है जो यहाँ कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख पा रहा है। काफ़ी कुछ ड्वेलिटी, काफ़ी कुछ विचार, काफ़ी कुछ इमोशंस, बहुत कुछ मैं इस पूरे अ, इस कार्ड इन कार्ड्स के थ्रू यहाँ देख पा रही हूँ। चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई चीज़ ऐसी चल रही हो, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी मुझे नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ में आपके करियर को लेकर के भी कहीं ना कहीं इस वक्त मैं एक असमंजस्य वाली स्थिति देख रही हूँ। आपके फाइनेंस में भी जो है इस वक्त चीज़ें थोड़ी सी अलग ही मुझे नज़र आ रही हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके हम सारी चीज़ों को अभी समझते हैं इस वक्त, और फिर यूनिवर्स का दिया हुआ जो एक संदेश है, जो मैसेज है, वो भी हम इसी रीडिंग के दौरान समझेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ में इस रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी करंट एनर्जीज की, कि आपकी करंट एनर्जीज कैसी चल रही हैं। सो यस, कुछ समय से कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं जो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ में डालती हुई मुझे दिख रही हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे शब्द आपके थ्रू बोले गए हैं जिसे आप चाह कर के भी आप बदल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे आपके थ्रू जो डिसीजंस हुए हैं, आप चाह कर के भी उन्हें अब चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने अंदर कहीं ना कहीं एक तरह के पेन में हैं, एक गिल्ट में मुझे नज़र आ रहे हैं। एक हैवीनेस मुझे इस वक्त आपकी इस पूरी एनर्जी के अंदर सबसे मेजर दिख रही है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहे हैं। मकर राशि वालों, एनर्जी जो है काफी काफी ज्यादा हैवी है। पर मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि इस सिचुएशन में खुद को ब्लेम जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं, ये सिर्फ एक लेसन है। आप इसे लेसन की तरह लीजिए। खुद को माफ करना इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ डिसीजंस, कुछ रिलेशनशिप या कुछ ऐसी सिचुएशन में जो आपने खुद को ब्लेम किया है या किसी को ब्लेम किया है, उसके लिए आप सबसे पहले खुद को फॉरगिव कीजिए। एट द सेम टाइम जो है आप दूसरों को भी फॉरगिव कीजिए। ये यूनिवर्स का एक मास्टर प्लान था आपके लिए। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, इसे ऐसे आप लीजिए। और इसके साथ में इसे आप सिर्फ एक सीख, अपने जीवन की एक सीख लेकर के चले। हो सकता है कि लव लाइफ में भी चीजें थोड़ी स्लो हो रही हों, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई कमिटमेंट या डिसीजन बार बार जो है रुक रहा हो। अगर आप किसी के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी फोर्स करने की बजाय सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की यहाँ पर मुझे जरूरत ज्यादा दिख रही है। क्योंकि एक चीज समझने की बात है कि हर डिले जो है डिनाई कभी नहीं होता, या ही ना कोई वो रिजेक्शन होता है।
तो आपको ये भी चीज़ समझने की यहाँ पर यूनिवर्स जो है एक बहुत गहरी समझ आपको यहाँ पर एक लेसन दे रहा है। थोड़ा पेशेंस, पेशेंस आपके लिए सबसे बड़ी इस वक्त एक आपके लिए ताकत का काम कर सकती है। क्योंकि अगर आप ये चीज करते हैं तो आपके जो रिश्ते हैं उसमें एक मैच्योरिटी वाला फेज भी कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। थोड़ा सा थोड़ा सा आपको इस चीज को समझना होगा कि चीजें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जो है डेवलप होती हैं। उसमें क्लियरिटी भी आती है और उससे एक स्टेप आगे बढ़ने की जो है एक राह भी खुलती है। तो वही चीजें आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है। अगर आपके करियर को लेकर के बात की जाए तो स्ट्रगल डेफिनेटली है। आप अकेले हैं जो कहीं ना कहीं इस स्ट्रगल को हैंडल भी कर रहे हैं। लोग आपकी मेहनत को उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये समय सेल्फ रियलाइजेशन का है। अकेलेपन को वीकनेस नहीं समझना है इस वक्त आपको, क्योंकि ये एक तरह का प्रिपरेशन फेज मुझे ज्यादा नजर आ रहा है आपके लिए। सो आप यहाँ पर सबसे पहली चीज अपने इमोशंस को अपनी ताकत बनाइए। वर्क प्लेस पर भी जो सिचुएशंस हैं वो इस तरह से सामने आ रही हैं कि जो चीजें पहले बहुत अच्छी लग रही थी अब वो खराब लग सकती हैं, क्योंकि उनकी पिक्चर जो है अब आपको असली दिखाई दे रही है। लोगों के वर्ड्स से ज्यादा उनके एक्शंस आप देख पा रहे हैं। सो यहाँ पर ये फेज जो है, ये फेज आपके लिए काफी सारी क्लियरिटी को लेकर के आ रहा है। फाइनेंस में इस वक्त थोड़ी सी खींचातानी मुझे दिख रही है, थोड़ा कंफ्यूजन भी मैं देख पा रही हूँ। एक तरफ खर्च करने के मन भी हो रहा है और दूसरी तरफ आपको सेविंग्स भी करनी है। एक तरफ आपको बड़े फाइनेंस डिसीजंस लेते समय आपको सोचने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल होकर के कोई आपको बड़े फाइनेंस के डिसीजंस नहीं लेने हैं। थोड़े से क्लियर कैलकुलेशन के साथ अगर आप बढ़ते हैं तो ही आप इस हफ्ते जो है अपनी सेविंग्स को बचा पाएंगे। ठीक है, अगर आपके चैलेंज की बात करती हूँ तो इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे यहाँ दिख रहा है वो आपके अंदर की एक मासूमियत, इनोसेंसी है। लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल भी यहाँ पर होना क्योंकि जरूरी है। अगर आप सिर्फ इनोसेंसी के अकॉर्डिंग सिर्फ इमोशंस में अगर आप अपने डिसीजंस लेते हैं तो फिर चीजें आपके लिए गड़बड़ाती हैं। इसलिए हर इंसान पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना जरूरी नहीं है। आपका दिल साफ है, लेकिन बाउंड्रीज भी रखने की यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं जो है क्लियरिटी दे रहा है, मैसेज दे रहा है। आपको खुद को इमोशनली आइसोलेट आप अगर कर रहे हैं, हो सकता है आपके मन में किसी से बात करने का कुछ मन ना हो, कुछ देर आप अपने साथ रहना चाहते हो, बट ये आइसोलेशन जो है आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको सिर्फ इतना इतना करने की जरूरत है कि इस वक्त आप किसी ऐसे पर्सन से बातचीत करें या खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के ऊपर। उनसे बात करना इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तभी उसके रास्ते भी हमें खुलते हुए नजर आते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकलिटी को अपनी लाइफ का एक कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि उसके साथ आपको चलना है और उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है कुछ नए काम आपकी इन 7 दिनों में आपको मिले या कुछ प्रोजेक्ट्स मिले या कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस हो जो आगे चलकर आपके करियर या आपके पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प करे। इस समय सिर्फ रिजल्ट नहीं,
एक्सपीरियंस पर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स तभी आते हैं जब हम उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर आपके लिए जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा जो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, कि हर चीज को बहुत ही शांति से, बहुत ही धैर्य के साथ करें। चीजें अपने सही समय पर अनफोल्ड जरूर होंगी। अभी जो डिले दिखाई दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो। जल्दबाजी में डिसीजन लेने की बजाय टाइमिंग को रिस्पेक्ट करें। अगर ओवरऑल मैं आपकी इस बात को अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो वो ये है कि खुद को आपके पुराने गिल्ट से पूरी तरह से मुक्त कीजिए, आज़ाद कीजिए। जो चीज़ें अभी आपने पोस्टपोन आपको हो रही दिख रही हैं, उसे जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश आपको नहीं करना है। आपके जीवन में मैच्योरिटी और क्लैरिटी अपने आप स्वतः ही आ रही हैं। अकेलेपन से बाहर निकलें, रियलिटी को स्वीकार करें और पेशेंस रखें। सही समय आने पर चीज़ें अपने आप जो है खुल जाएंगी। आपकी लव लाइफ के लिए बात यह है कि डिले है लेकिन डिनाई नहीं है। अकेलेपन के बीच आपकी सेल्फ ग्रोथ भी दिख रही है। साथ ही साथ फाइनेंशियली डिसीजंस लेते समय आपको क्लैरिटी रखने की सख्त ज़रूरत यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहा है। आई होप कि आपको ये रीडिंग के थ्रू एक क्लैरिटी मिली होगी, एक प्रॉपर मैसेज मिला होगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी क्लैरिटी मिलती है तो इस चैनल को इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।